मैं आपको यहाँ पे 3 तरह से ग्लिसरीन को यूज करके बताऊंगी। जो भी आपको सुटेबल लगेगा उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फटती रहती है तो तीनों को कंबाइन करके आपको यूज करना है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे टोनर, दूसरे हम बनाएंगे सीरम, तीसरा हम बनाएंगे क्रीम। तो किस तरीके से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और हमें अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इन शॉर्ट बोलूं तो मैं सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हूँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं सर्दियों के मौसम में ग्लिसरीन डेली इस्तेमाल करती हूँ और नतीजा मेरी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन ना सिर्फ सॉफ्ट ही बनी रहती है बल्कि आपकी स्किन को निखारने का काम भी करती है। फेस पे अगर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, हर तरह की समस्या को ये ट्रीट करेगी। तो जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से हमने इसे यूज करना है। टोनर या फिर मेकअप रिमूवर जो भी आप बोलना चाहें, क्लेंजर आप बोल सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे ग्लिसरीन और एक बाउल आपको लेना है चीज़ों को मिक्स करने के लिए। एंड एक स्पून लेंगे हम। क्वांटिटी आप इसी की हेल्प से मेज़र करोगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ग्लिसरीन ले ली है 1 चम्मच। किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन जो आपके नियर बाई मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड आप इसमें ऐड कर सकते हो 2 कैप्सूल विटामिन ई के, अगर फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई रहती है तो। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे गुलाब जल। और गुलाब जल की कितनी क्वांटिटी लेनी है वो देखिए। अगर आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन का लिया है तो आपको लेना है, देखिए 1, 2, 3 और 4 चम्मच आपको गुलाब जल के लेने हैं। मतलब 1:4 में आपको इसे ऐड करना है। अब दोनों चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपने विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड किया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आपका मेकअप रिमूवर और टोनर, क्लिनजर, जो मर्जी बोलिए आप, बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपको इसे तैयार कर लेना है और आप इसे रोजाना डेली बेसिस पे इस तरीके से अपने कॉटन की हेल्प से इसे लगाना है। कॉटन को डिप कीजिए और इस तरह से टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगाइए। रोज रात को सोने से पहले भी आप ये काम कर सकते हैं और सुबह मॉर्निंग में जब आप अपना फेस वॉश करते हो ना तो उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। इसे आप एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ मेकअप रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रात को आपको अपनी स्किन को क्लीन करके ही सोना चाहिए, चाहे मेकअप किया है नहीं भी किया है तब भी। दिन भर धूल मिट्टी प्रदूषण कई चीजें हमारी स्किन पे आकर के जम जाती हैं, तो उसके लिए आपको स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो अगर आप इस चीज के साथ अपनी स्किन को क्लीन करते हैं तो बहुत कमाल के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। मतलब स्किन भी क्लीन हो जाएगी और आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको टैप टैप करते हुए लगाना है। सूखने दीजिए अगर टाइम नहीं है, और बाकी अगर आप जल्दी में हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, तो आपने सिंपली इस तरह से कॉटन को डिप करके इस तरीके से अपनी स्किन को अच्छी तरह से इसकी मदद से क्लीन कर लेना है, छोड़ देना है। रात भर ये अपना काम कर लेगी एंड सुबह मॉर्निंग में फिर जो आपकी रूटीन रहती है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि बहुत जरूरी होता है। हम बनाएंगे सीरम। तो इस तरीके का सीरम हम बनाएंगे। सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्लिसरीन लेंगे, एक बाउल लेंगे चीज़ों को मिक्स करने के लिए, और एक स्पून की हेल्प से सारी चीज़ों को आपको इसी की हेल्प से मेज़र करना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ली है। एंड अब इसमें उसी तरह से लगभग 4 चम्मच के करीब हम गुलाब जल ऐड करेंगे। मतलब 1:4 में हम पहले तो इसे डाइल्यूट कर लेंगे। और ग्लिसरीन को हमेशा ही डाइल्यूट करके आपको यूज़ करना चाहिए, डायरेक्टली आपको फेस पे इसे यूज़ नहीं करना है। और डाइल्यूट करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस मिक्सचर को भी आप स्प्रे वाली बॉटल में रख करके टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब इसी में ही हम सीरम बनाने के लिए ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल आप यहाँ पे ले सकते हैं, और आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। 4 चम्मच गुलाब जल के हैं तो 2 चम्मच आपके एलोवेरा जेल के रहेंगे। साथ ही 2 मैं इसमें कैप्सूल ऐड करूँगी विटामिन ई के। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारी स्किन के लिए। स्पेशली विंटर्स में तो इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगी, और अगर फेस पे दाग धब्बे हैं उनको लाइटन करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो इस तरीके से अब सारी चीज़ों को कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा लेकिन आपको अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, मतलब लिक्विडी भी नहीं है। जिस तरह से सीरम आपके मार्केट में मिलते हैं ना, बस उसी कंसिस्टेंसी में ये आपका बन के रेडी हो गया है। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं विटामिन सी के लिए, नींबू का रस। लेकिन अगर जब आप नींबू का रस इसे
इसमें ऐड करोगे तो आपको इसको बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना है। मतलब अगर आपने 1 महीने के लिए भी बनाना है तो फ्रिज में ही स्टोर करना है, बाहर नहीं रखना है। और ऐसे आप इसे बाहर भी रख सकते हो, चलेगा। इस तरह की ड्रॉपर की बॉटल में आप इसे स्टोर कर लीजिए तो लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हमारा सीरम बनके हो गया रेडी। और जब भी आपको इसे यूज करना है तो इस तरह से शेक कर लेना है। पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है कॉटन की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया। क्लीन कर लिया, फिर देखिए ड्रॉपर की मदद से ये बहुत ही ईजी हो जाता है लगाना, इसलिए मैं बोलती हूँ। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी क्रीम वगैरह जो डिबिया हमारे पास खाली हो जाती है ना, उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे भी आप देखिए स्टोर करके आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो और भी बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे, साथ ही साथ ये ज्यादा दिन तक चल जाएगा। और बाकी सर्दियों का मौसम है तो बाहर भी ये खराब तो नहीं होने वाला है, मतलब 10-15 दिन, 15 का दिन तो आराम से चलने वाला है। और इतना कर ही बना करके आप रख लीजिए। अगर आपको फ्रिज नहीं यूज करना है, थोड़ी देर में ये खुद ब खुद ऑब्जॉर्व हो जाएगा। आप रात को भी इसे यूज कर सकते हैं और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो जाइए, सुबह मॉर्निंग में अपनी स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रीम की, कि क्रीम आप इससे किस तरह से बना सकते हैं। उसे फिर आप एज अ नाइट क्रीम डेली इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पहले जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से बनानी है। चलिए, क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे 1 चम्मच मलाई। विंटर्स के लिए मलाई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड, मतलब हर तरह के गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी दूध में, दही में होते हैं। तो यहाँ पे आपको लेनी है और साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती है। तो 1 चम्मच मलाई का लिया, 1 ही चम्मच हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल का लिया। क्वांटिटी आप इसी तरह से ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भी बनानी है, स्टोर करके रखनी है तो। एंड साथ ही आपको इसमें 2 कैप्सूल डाल देने हैं विटामिन ई के, क्योंकि विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो मैं फ़ायदे आपको पहले ही बता ही चुकी हूँ। एंड 2 कैप्सूल ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन देखिए 1/4 टीस्पून के जितना हम लेंगे, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लेनी है। तो इसी ही हिसाब से आप ज़्यादा अगर क्वांटिटी ले रहे हो तो भी आपको सेम इसी तरह से मेजरमेंट रखना है, इसी रेशो का आपने इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो लगा लीजिए, लेकिन अच्छे से मिक्स कीजिए। बाकी किस तरह से आपको इसे स्टोर करना है, कैसे यूज़ करना है, आगे बात करते हैं। तो ये रही हमारी क्रीम। और इस क्रीम को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, पर इसे आपको बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना है। आप इसे लगभग 7 का दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और वो भी आपको फ्रिज में रखना है, क्योंकि हमने इसमें मलाई का इस्तेमाल किया है। और बाहर ओपनली अगर आप रखते हो तो चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। और अगर पॉसिबल होता है तो डेली बनाइए और लगाइए। तो इस तरीके से आपको लेनी है, इसे भी अच्छी तरह से अपनी स्किन में आपने मसाज करना है। ट्रस्ट मी, ये जो मलाई का आपने इस्तेमाल किया है ना, बहुत ही गजब के मलाई के रिजल्ट आते हैं सर्दियों के मौसम में। मतलब मलाई तो हर किसी इंसान को यूज करनी चाहिए। एक तो आपकी स्किन सॉफ्ट बनी रहेगी और स्किन को निखारने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। लैक्टिक एसिड से भरपूर है और आपकी स्किन को लाइटन करने के साथ साथ यंग और टाइट भी बनाए रखती है। मतलब कि उम्र चाहे भले ही आपकी आगे जा रही है, लेकिन स्किन से आपकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। इतने कमाल के रिजल्ट आते हैं इससे। तो इस तरीके से आप लगाइए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर रात को सोने से पहले आप लगा रहे हो तो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से फिर कॉटन की मदद से अपने चेहरे को हल्का हल्का इस तरह से वाइप ऑफ कर लीजिए। थोड़ा सा चाहिए इसमें गुलाब जल ले लीजिए, तो एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा वो आपको बिल्कुल भी फिर चिपचिपापन महसूस नहीं होगा। और बाकी फिर सो जाइए आराम से। सुबह उठते ही आप, मतलब जो भी आपकी स्किन केयर रूटीन रहती है, जैसे मर्जी, चाहे फेस वॉश कीजिए, कुछ भी करना है कीजिए, और ये अपना काम रात भर कर लेगी। तो बस इसी के साथ ही फिर आज की वीडियो को, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।